So the other component of the yoke is denying self. जो जुए का अगला पुर्जा है, अपने स्वयं को, अपने खुदी को त्यागना है। जुए दा अगला पुर्जा है कि अपनी खुदी या अपनी मैं नू त्यागना है। Then along with that, carry the cross daily. और उसके साथ साथ अपना क्रूस हर रोज उठाकर चलना है। उसते नाल नाल अपनी सलीब हर रोज चुक के चलना है। The cross is not for you, cross is for the flesh. जो क्रूस है वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके अंदर की शारीरिकता के लिए है। वो जो सलीब है वो ताड़े लिए नहीं, जो ताड़े अंदर शारीरिकता है उसते लिए है। Flesh will never love cross. आपके अंदर की शारीरिकता को कभी भी क्रूस प्यारा नहीं है। और ताड़े अंदर दी जो शारीरिकता है उसनु कदे भी सलीब प्यारी। क्रूस का मतलब ये नहीं कि लकड़ का क्रूस या चांदी का क्रूस जो गले में टांगे। क्रूस का मतलब है कष्ट। और सलीब का मतलब ये नहीं कि लकड़ दी या सोने दी चांदी दी सलीब लेके गले विच पा लेनी। सलीब का मतलब है दुख कष्ट। So flesh never loves suffering. आपके अंदर की शारीरिकता को कभी भी कष्ट अच्छा नहीं लगता। ताड़े अंदर दी शारीरिकता नु कदे भी कष्ट चंगा नहीं लगदा। But cross suffering is required daily to keep the flesh on the cross. लेकिन आपकी शारीरिकता को प्रतिदिन क्रूस पर टंगे रहने के लिए कष्ट प्रतिदिन चाहिए। और ताड़ी शारीरिकता नु हर रोज सलीब ते टंगे रहन दे लई हर रोज दुख कष्ट चाहिदा है। Through suffering, four purposes are achieved. कष्ट के द्वारा आपके जीवन में 4 उद्देश्य पूरे होते हैं। कष्ट दे द्वारा ताड़े जीवन विच 4 उद्देश्य पूरे हुंदे हन। Number 1 is your personal sanctification. सबसे पहला काम जो है वो आपका व्यक्तिगत शुद्धिकरण पूरा होता है, उद्धार का काम पूरा होता है। सारा तो पहला काम जो ताड़े निजी जीवन दा शुद्धिकरण या मुक्ति दा काम पूरा हुंदा है। Number 2, you become a witness of comforting others. दूसरी बात है कि आप दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बनते हैं। दूसरी गल के दूसरियां दे लई तसल्ली दा या शांति दा कारण बन जांदे हो। Number 3, you suffer to invest in the kingdom of God. आप तीसरी बात, आप कष्ट के द्वारा परमेश्वर के राज्य में निवेश करते हैं। और तीसरी गल के तू कष्ट दे द्वारा परमेश्वर दे राज विच प्रवेश करदे हो। नहीं, हिस्सा डालते हैं, हिस्सा पाउंदे हो। Now fourth thing, you become the heir through suffering. चौथी बात, कष्ट के द्वारा आप वारिस बनते हैं। और चौथी गल दुखां दे द्वारा तुसी अधिकारी बनदे हो। Knowing all these purposes, Satan brought new doctrine saying suffering is a curse. ये 4 मुख्य फायदे कष्ट के द्वारा होंगे सोचते हुए शैतान ने नया उपदेश लाया है कि कष्ट सब हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, सब श्राप है। और ये 4 फायदे जेड़े कष्ट दे द्वारा होंगे, इसलिए शैतान एक नवा तरीका लेके आया है ताकि नया उपदेश लेके आया है कि कष्ट श्राप है, कि कष्ट जड़ा वो श्राप है या लानत है। I don't think in northern India it's not that much. मुझे नहीं मालूम कि ये उपदेश उत्तर भारत में इतना चला है। मैनू नहीं पता कि ये उपदेश या शिक्षा उत्तर भारत में इतनी चली है। But in Kerala, in southern India, in America, Canada, all these places this is going on. लेकिन दक्षिण भारत में, कनाडा में, अमेरिका में ये उपदेश भरा पड़ा है। और पर दक्षिण भारत विच, अमेरिका विच, कनाडा विच, इंग्लैंड विच ये उपदेश भरया पिया है। So through suffering, 4 things. कष्ट के द्वारा 4 काम होते हैं। कष्ट दे द्वारा 4 काम हुंदे हन। Let us see quickly the personal sanctification. सबसे पहली बात, हमारा व्यक्तिगत उद्धार का काम के बारे में अपन जल्दी से देखें। और सब तो पहली गल असी अपने निजी जीवन दी मुक्ति दे लई पहला पढ़ांगे।
personal sanctification. हमारा पवित्र व्यक्तिगत शुद्धिकरण का काम। और साडे खुद निजी जीवन नु शुद्ध करन दा काम। Hebrews chapter 12 verse 6 to 11. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 से 11। और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 6 तो 11 तक। To save time, read in Hindi and Punjabi only. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 6 से 11। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 6 तो लेके 11 तक। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? वह तो अपने अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। क्यों जो जिहदे नाल प्यार करता है प्रभु ओनू ताड़दा है अते हरेक पुत्र नू जिन्नू वो कबूल करदा वो कोड़े मारदा है। तुसी सहारा जो करदे हो ये ताड़े जान दे निमित्त है। परमेश्वर ताड़े नाल अजिहा वरतदा है जिहा पुत्रां नाल, क्यों जो वो केड़ा पुत्र है जिन्नू प्यो ताड़ना नहीं दिंदा। पर जे तुसी उस ताड़ना तो बिना रह जिहदे विच सबो सांझी होए हन तां तुसी पुत्र नहीं सगों रामदे हो। फिर साडे शरीरक प्यो सन ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Here verse 10 and 11 says, through chastening we get his nature in us. हम उसके 10 और 11 वचन से पढ़ते हैं, उसकी ताड़ना के द्वारा हमारे अंदर उसका स्वभाव आता है। और उसकी 10-11 पढ़ते हैं कि उसकी ताड़ना के द्वारा उसका साडे अंदर स्वभाव आंदा है। We become partakers of his holiness. हम उसके पवित्रता के भागी हो जाते हैं। ਅਸੀਂ उसकी पवित्रताई ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। And it also says in the beginning this chastening will be painful. और ये आगे भी वचन कहता है कि हर प्रकार की ताड़ना आरंभ में आनंद की नहीं है। और अगे वचन कहता है कि हर प्रकार की ताड़ना जिहड़ी शुरू विच आनंद की गल नहीं हुंदी है, Painful. वो शौक की बात दिखाई पड़ती है, वो सोग की गल ही लगती है। But when you experience it, then it gives you comfort. लेकिन जब आप सहते सहते पक्के हो जाते हैं बाद में उन्हें चैन के साथ हमें तसल्ली मिलती है। और पर जदों सहंदे सहंदे पक्के हो जाने आ बाद विच चैन दे नाल तसल्ली मिलती है। Some of us run away from suffering. हम में से बहुत कई ऐसे हैं जब कष्ट आता है तो भागते हैं उससे। और साडे विचों बहुते एहो जे हन जदों दुख तकलीफ आंदा है तो वो भज जांदे है। When you run away, then God uses another methods. जब आप भागते हो तो परमेश्वर दूसरे तरीके इस्तेमाल करता है। जब तुसी भजदे हो परमेश्वर दूसरे ढंग वरतने शुरू कर देता है। Ezekiel chapter 22 verse 10 to 18 to 20. एजेकियल की भविष्यवाणी 22वां अध्याय 18 से 18 to 20. 18 से 20 तक। और हिजकियल दी किताब उसका 22 दिया उसकी 18 तो लेके 20 तक। Please read to save time. Read in Hindi and Punjabi only. हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच में पित्तल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी पित्तल लोहा शीशा
और रागा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप की जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर पिघाल दूंगा। हे आदमी दे पुत्र, इसराइल दे घराने मेरे लिए महल हो गया है। वो सारे दा सारा पित्तल, टीन, लोहा अते सिक्का है जो भट्ठी विच हन, वो चांदी दी महल हन। इसलिए प्रभु यहोवा इउं फरमाउंदा है, तुसी सारे महल बन गए हो। इसलिए वेखो, मैं तुहानू यरूशलेम विच इकट्ठा करांगा जिवें वो चांदी, पित्तल, लोहा, सिक्का ते टीन भट्ठी विच इकट्ठे पाउंदे हन अते उन्हां नू अग नाल ताउंदे हन तां जो उन्हां नू पंगला देन। उदां ही मैं अपने कहर अते क्रोध विच तुहानू इकट्ठा करांगा अते तुहानू उत्थे रख के पंगरावांगा। हाँ, मैं तुहानू इकट्ठा करांगा अते अपने कहर दी अग विच तुहानू तपावांगा अते तुसी उस विच पंगर जाओगे। जिद्दां चांदी भट्ठी विच पंगरी जांदी है, उदां तुसी उस विच पंगलाए जाओगे। तां तुसी जानोगे मैं यहोवा ने अपना कहर तुहाडे ते पाया है। So now we'll study the third purpose of suffering. अब हम कष्ट का हमारे जीवन में आने का तीसरा पहलू हम सीखेंगे। तो हुण कष्ट का जो तीसरा पहलू है उसके बारे सीखांगे। रोमी 8 का 16 से। रोमी 8 की 16। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are children of God, and we are children then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। वो आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी देंदा है भाई असी परमेश्वर दे बालक हां, अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी। पर तदे जे असी ओदे नाल दुख चलिए भाई ओदे नाल असी वडियाए जाइए। 2 Timothy chapter 2 verse 12. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा अध्याय उसकी 12वां वचन। If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He shall also will deny. यदि हम धीरज के से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। जे सहार लईए तां ओदे नाल राज भी करांगे, जे ओदा इनकार करिए तां ओ भी साडा इनकार करेगा। Through suffering we get sonship. कष्ट सहने के द्वारा हमें पुत्रत्व का अधिकार मिलता है। कष्ट सहन दे द्वारा सानू पुत्र दा अधिकार मिलता है। How it happens? ये कैसे संभव होता है? ये किस तरह संभव होता है? Through suffering our human nature decreases, heavenly nature increases. कष्ट सहने के द्वारा हमारा मनुष्य स्वभाव घटता है और ईश्वरीय स्वभाव बढ़ता है। कष्ट सहन दे द्वारा साडा मनुखी स्वभाव हटता है अते ईश्वरी स्वभाव वादा है। When your divine nature increases, the authority of sonship. Son Phineas here, when he was a small boy, I'll give him 5 rupees or 10 rupees. I'll just wait and ask him, where did you spend that money? मेरा बेटा फिनी है, जब वो छोटा बालक था मैं उसको 5 रुपए देता था और मैं पूछता था तूने वो 5 रुपए खर्च कैसे किए। और मेरा बेटा फिनी है, जब ये छोटा सी तो मैं 5 रुपये देंदा सी और पूछता सी वो 5 रुपये किवें खर्चे है। But when he has grown up, when I give him 30,000 or 1 lakh, I don't bother where he spends it. लेकिन जब वो बड़ा हो गया, मैं उसको 30,000 या 1 लाख रुपए दूं तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि उसने उसका खर्च कैसे किया, मैं लेखा नहीं लेता। और जब वो बड़ा हो गया उसनु मैं 50,000 या 1 लाख रुपया देंगा और उसके कोलों हिसाब किताब नहीं लांगा कि तू किवें किवें खर्च किया, उसकी मैनू कोई चिंता नहीं है। Because he has grown to maturity like me, and he has become worthy enough to take the load, the share, the authority. क्योंकि अब वो बड़ा हो गया, मानसिक तौर पर बड़ा हो गया, अब मेरा बोझ मेरे साथ वो बांट सकता है, इसलिए मुझे अभी वो चिंता करने की जरूरत नहीं। हुण वो मानसिक तौर पे वड्डा हो गया, वो मेरा बोझ मेरे नाल वंड सकदा है, इसलिए मैनू हुण चिंता करने की लोड़ नहीं है। So through suffering, your human nature is being chipped away.
कष्ट के द्वारा आपका मनुष्य स्वभाव जो आप में है उसको धीरे धीरे आप में से काट कर या छील कर निकाला जा रहा है। और जो मनुख दा स्वभाव है उसनु थोड़ा थोड़ा करके कट के ताड़े अंदरों कढ़िया जाता है। So the more divine nature comes in you, more authority. जैसे जैसे ईश्वरीय स्वभाव आप में दिखने लगता है उतना उतना अधिकार भी बढ़ता जाता है। और जिवें जिवें ताड़े अंदर ईश्वरी स्वभाव दिसन लगता है ओवे ओवे अधिकार बढ़ता जाता है। Look at Elijah. एलिया नबी को जरा देखें। एलिया नबी नु जरा देखिए। He is of the Old Testament servant. वो पुराने नियम का प्रभु का दास है। वो पुराने नियम दा प्रभु दा दास है। He tells the king Ahab. वो राजा अहाब से कहता है। वो राजा अहाब नु कहता है Until and unless I say there will be no rain, no dew for these years. जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक ना तो बारिश होगी ना ही ओस पड़ेगी। और जब तक मैं नहीं आखांगा उन्नी देर तक ना तो मींह पवेगा ना ही त्रेल पाएगी। Then he goes and hides in the brook of Kerith. और फिर वो जाकर करीत नाले के पास छुप जाता है। फिर वो जाके क्रेत नाले दे कोल लुक जाता है। Then he spent about 3.5 years with a widow. और फिर 3.5 साल वो एक विधवा के साथ समय बिताता है। और फिर 3.5 साल एक विधवा दे नाल समा गुजारता है। Then he comes before the king and said, bring all your prophets. और फिर राजा के सामने फिर आ जाता है और कहता है अपने सारे नबियों को इकट्ठा कर कर आ जाओ। और फिर राजे के सामने फिर खड़ा हो जाता है अते कहता है कि अपने सारे नबियों को इकट्ठा करके आ जा। And then we brought the fire from heaven. He killed all the 850 prophets in front of the king. और फिर जब पहाड़ के ऊपर उसने स्वर्ग से आग उतारा उसके बाद राजा के सामने ही 850 नबियों को उसने काटा। फिर जब उसने पहाड़ देते राजे के सामने आग लाई थे राजे के सामने उसने 850 नबियों को मार सुटिया। Then again he runs away. और फिर वो भाग जाता है। फिर वो भज जाता है। Then again God commands him, anoint another king another king for Israel. और फिर परमेश्वर उसे आज्ञा देता है जब एक राजा इस्राएल में पहले ही है उसी समय दूसरे एक को तू अभिषेक कर। फिर परमेश्वर उन्हें हुक्म देता है कि जब के इस्राएल का राजा पहले ही है उसके सामने दूसरा राजा नु मसा कर। What do you mean by that? उससे आपको क्या मालूम चलता है? उस तो तानु की पता लग रहा है। He just picks away the throne of King Ahab and throws it away. वो सिर्फ अहाब राजा का सिंहासन को उसने उठाया और उसको बाहर फेंक दिया। अहाब राजा के सिंहासन को उसने चुक्या बाहर छोड़ देता। And put the throne of another person. और दूसरे व्यक्ति का सिंहासन उसी सिंहासन के जगह में स्थापित किया। और दूसरे व्यक्ति का सिंहासन उस सिंहासन की जगह पे स्थापित किया। This is authority. ये अधिकार है। ये अधिकार है। When your human nature decreases, divine nature increases. जब आपका मनुष्य स्वभाव घटता है तो उसी समय ईश्वरीय स्वभाव प्रकट होता है। और जिवें जिवें ताड़ा मनुष्य का स्वभाव करता है ईश्वरीय स्वभाव वादा है वो प्रकट होता है। Many preachers are like pigs. बहुत तेरे प्रभु के दास लोग सुअर की तरह हैं। बहुत सारे प्रभु के दास सूर की तरह हैं। They want food, they want accommodation, they want comfort. उनको खाना चाहिए, उनको सोने के लिए जगह चाहिए, उनको आराम का जगह चाहिए। उन्होंने खाना चाहिए, उन्होंने सोने वास्ते जगह चाहिए, उन्होंने आराम का जीवन चाहिए। What they say? वो कहते क्या हैं? वो कहते की है? We are the servant of the Most High God. God, we should live like kings. हम तो परम प्रधान परमेश्वर के सेवक हैं, हमें तो राजाओं की तरह रहना है। असी तो परम प्रधान परमेश्वर के सेवक है, असी तो राजा की तरह रहना है। We want to eat like king, we want to wear like king, we want to enjoy life like a king. हमें राजा की तरह खाना खाना है, राजा की तरह कपड़ा पहनना है, राजा की तरह ऐश और आराम में रहना है। असी राजा की तरह कपड़े पहनने हैं, राजा की तरह खाना खाना है, राजा की तरह ऐश प्रस्ती करनी है। How the king is recognized? एक राजा को कैसे पहचानती है लोग? और एक राजा को किस तरह पहचान दे लोग? Is he recognized by the way of his eating? क्या उसके खाने के ढंग से मालूम चलता है कि ये राजा है? कि उसके खान पीन के ढंग तो पता लगता है राजा है। Is it the way how he lives in a palace? क्या वो महल में जैसे रहता है उससे मालूम चलता है वो राजा है? कि वो महल में जिस तरह रहता उस तो पता लगता है राजा है? No, ऐसे इन बातों से नहीं, इन्ना गल्ला तो नहीं।
but the authority. लेकिन उसके अधिकार को देखकर मालूम चलता कौन है वो। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। Many servants of God have a pig head. बहुत तेरे प्रभु के दासों को सुअरों का दिमाग है। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। I call them pigs. मैं उनको सुअर ही कहता हूं। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। King is recognized by the authority. राजा को उसके अधिकार से मालूम चलता है कि वो है कौन। और राजे ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕੌन। So if we have to have the kingly authority, godly authority, human nature should decree. अगर आप में राजकीय अधिकार और सामर्थ्य चाहिए तो आपका मनुष्य स्वभाव घटना है। और ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਘਟਨਾ ਹੈ। The attachments, the human passions, human desires should decrease. एक साधारण मनुष्य की जो अभिलाषाएं और इच्छाएं होती हैं वो सब आपके अंदर घटनी चाहिए। और जो एक साधारण मनुष्य ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਘਟਣੀਆਂ ਹਨ। You should rise above your passions. आपको अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी अभिलाषाओं के ऊपर, भावनाओं के ऊपर उठना है। और ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। Many servants of God and the people who serve the Lord come under passions. बहुत तेरे प्रभु के दास और बहुत तेरे लोग जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं वो साधारण मनुष्य की तरह साधारण भावनाओं के गुलाम हो जाते हैं। और बहुत सारे प्रभु ਦੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। God allows sufferings and problems in your life so that you may overcome all passions and you become a king. परमेश्वर आपके जीवन में कष्ट और समस्या इसलिए भेजता है ताकि आप एक अपने जीवन में साधारण भावनाओं के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर उभर कर और एक राजा की तरह सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ चले। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਸ਼ਟ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। I am with all trembling I would like to say this is not to show up myself but to tell the truth. मैं पूरे नम्रता के साथ कामते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं, ये दिखावे के लिए नहीं लेकिन सच्चाई आपके सामने बताता हूं। मैं पूरी नम्रता ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। I think about 1 year ago God said, whenever you call Satan, he will be present with you in 1 minute time. लगभग एक साल पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू जब कभी शैतान को बुलाएगा वो एक ही क्षण में तेरे सामने हाजिर होगा, बेशक कहीं भी हो। और आज तो 1 साल पहला परमेश्वर ने मैनू आख्या कि तू जब कदे भी शैतान को बुलाएगा वो एक क्षण विच तेरे सामने हाजिर हो जाएगा। The only hindrance is whenever he stands before me, he will not come, or otherwise, if he's anywhere in the universe, within 1 minute he'll be present before you. केवल एक ही बात है, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में है तो तेरे बुलाने पर नहीं आएगा, नहीं है तो वो चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, तेरी आवाज सुनते ही एक ही मिनट में उसको तेरे सामने खड़ा होना है। सिर्फ एक ही गल है, जेकर वो परमेश्वर की हजूरी विच है, तेरे बुलाउण नालों नहीं आएगा, उस तो बिना वो ब्रह्मांड विच किसी भी जगह ते है, तेरी आवाज सुन के उथे हाजिर हो जाएगा। And I have seen hundreds of times when I just call his name, he is present. और मैंने ये पिछले साल सैकड़ों अवसरों पर देखा है कि मैंने सिर्फ उसका नाम लिया, मेरे सामने आकर हाजिर हो गया। और मैं सैकड़े बार ये वेख्या कि जद भी उसनू मैं उसका नाम लेके सद्या उदों मेरे सामने हाजिर हो गया। Then God said, wherever he conducts his secret meetings, whenever needed, you can attend that meeting. और परमेश्वर ने कहा जब कभी वो अपना गुप्त प्रोग्राम कहीं भी शैतान का कहीं भी गुप्त प्रोग्राम वो चलाए, तू उधर जाकर उपस्थित हो सकता है। और परमेश्वर ने कहा कि जिथे किते भी शैतान अपना गुप्त प्रोग्राम चलाए
तू उत्थे जाके हाजिर हो सकदा है। I said, Lord, I do not want to attend all the programs of Satan. Whenever, what all programs he is making against us, God gives me guidance. Go there. And I go and hear what plans he makes. और मैं प्रभु से कहा, प्रभु उसके सारे प्रोग्राम में जाने के लिए तो समय नहीं, लेकिन हमारे विरोध जब कभी वो प्रोग्राम बनाता है, अपना प्रोग्राम चलाता है, मुझे सूचना मिलती है, मैं तुरंत उधर जाता हूं। और मैं आखा कि प्रभु उसके सारे प्रोग्रामां विच जाण दे लई तां मेरे कोल समा नहीं, पर जदों किते वो साडे विरोध विच कोई प्रोग्राम बनाउंदा है तो जदों मैनूं सूचना मिलेगी मैं तुरंत उत्थे जावांगा। In the air, Satan made a big meeting about our convention here. हमारे इस धारीवाल के इस साल के सभा के विषय में आकाश में, हवा में शैतान ने एक बड़ा कार्यक्रम किया। और साडी इस साल दी धारीवाल दी सालाना कन्वेंशन दे लई शैतान ने हवा विच, एक आकाश विच, हवा विच एक बहुत ही प्रोग्राम कीता। Satan said, A.M. Samuel is going to declare many of the secret which he has not declared to the people, taught to the people. शैतान ने अपने अधिकारियों से कहा कि A.M. सैमुअल इस साल के सभा में कई वचन की गहरी बातें प्रकट करेगा जो अभी तक मैंने लोगों से छिपा रखी थी। और शैतान ने अपने अधिकारियों को आख्या कि A.M. सैमुअल धारीवाल दी सभावां विच वचन दियां कुछ गहरियां गल्लां नूं प्रगट करेगा जिहड़ियां आज तक मैं छिपा के रखियां सन। Therefore he appointed a mighty power to hinder this meeting. इसलिए उसने एक बड़ी शक्ति को तैनात किया था कि इन सभाओं में रुकावट खड़ी करे। इसलिए उसने एक बहुत बड़ी शक्ति नूं तैनात कीता सी कि इन्हां सभावां विच रुकावट पावे। Satan told the Prince of India, create big confusion so that government of India may bring some rule to stop all gatherings of people. सो शैतान ने भारत के प्रधान को कहा, तू भारत में ऐसा बड़ा माहौल तैयार कर दे ताकि सरकार एक ऐसा नियम लाए कि बड़ी भीड़ कहीं भी इकट्ठा ना हो, कोई सभाएं ऐसी ना चलें। शैतान ने भारत दे प्रधान नूं आख्या कि तू भारत विच एक इहो जिहा कानून मता पास कर दे ताकि जिस दे कारण किसी भी जगह ते ज्यादा लोग, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो सके। Satan also said, create roadblocks and hindrances so that people may not reach the river. और शैतान ने अपने अधिकारियों से कहा, रुकावटें, बाधाएं रास्ते में खड़ी कर दो ताकि लोग जो आ रहे हैं वो धारीवाल तक ना पहुंचे। और शैतान ने अपने अधिकारियों नूं कहा कि लोग जो आ रहे हैं उन्हां दे अगे रुकावटां खड़ियां कर दिओ ताकि वो धारीवाल सालाना सभावां विच ना आ सकन। Then Satan told the prince of air, bring all the clouds and let it be raining throughout this week and non-stop. और आकाश के प्रधान को कह दिया कि धारीवाल में सारी जगह से बादलों को इकट्ठा कर दो ताकि the whole Punjab. और इस पूरे पंजाब में बादल इकट्ठा कर दो ताकि ये सभा के दौरान बराबर बारिश बहुत जोर से हो। और शैतान ने जो जिन्ने भी उसते हवा दे प्रधान सन उन्हां नूं कह दिता कि पंजाब दे उत्ते तुसी बदलां नूं इकट्ठा कर दिओ ताकि कोई भी जो इन्हां सभावां विच पहुंच ना सके। Then Satan said, bring some people who may bring cow meat and throw it here and there. और फिर शैतान ने बोला ऐसे कार्यक्रम बनाओ कि कोई लोग चोरी छिपे गौ मांस लेकर आकर इधर उधर जगह परिसर में फेंक दे। फिर शैतान ने एक कहा कि कोई ऐहो जिहा प्रोग्राम बनाओ कि चोरी छुपे गां दा मांस लिया के इधर उधर सुट देवे। So that we will declare to the people that these people are distributing cow meat. ताकि हम समाज में ऐसी अफवाह फैला दे कि जी इधर इन लोग गौ मांस खाते हैं। और ताकि असी समाज विच ऐहो जी गल फैला दिए कि इधर ए लोग गां दा मांस खांदे हन। I heard all this program of Satan. मैंने शैतान की ये सारी युक्तियों को, सारे प्रोग्राम को सुना। मैं शैतान दे सारे प्रोग्राम नूं सुनिया। I was also attending that meeting. और मैं भी उस मीटिंग में हाजिर था। मैं भी उस मीटिंग विच हाजिर सी। But poor Satan could not see me. लेकिन बेचारे शैतान को नहीं मालूम था कि मैं भी उसमें हूँ, उस सभा में हूँ। पर बेचारे शैतान नूं पता नहीं सी कि मैं भी उस सभा विच हां। Then I caught the chief man whom he appointed to be the commander to control all this situation so that he may stop this meeting. सभा के पश्चात मैंने उस प्रधान को पकड़ लिया जिसने जिम्मेवारी ली थी ये सारा कार्यक्रम करने का।
और मैं सभा दे बाद उस प्रधान ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। I fought with him मैं उससे लड़ा मैं ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ and I said, I am not going to bind you. और मैंने कहा मैं तुझे बांधूंगा नहीं, मैं ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। I will do everything in front of you. मैं तेरे आंखों के सामने तेरे नाक के नीचे ये सारा काम करूंगा। और मैं तेरी ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। Then I said, angels be present in Dariwal area. और मैंने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि पूरे धारीवाल में परिसर में उपस्थित हो जाए। और मैं स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪੈਲਸ ਉਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਓ। After 2 days, Pastor Samuel Gill ringing me and speaking me on telephone. 2 दिन के बाद पास्टर सैमुअल गिल ने मुझे फोन किया। 2 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਸਾਮੂਅਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। He says, I see angels in Dariwal. और वो कहते मैं तो धारीवाल में स्वर्गदूतों की बड़ी छावनी देखता हूँ। और ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ स्वर्गदूतां ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। I told him about 2 days ago, I commanded angels to be present there. मैंने बोला 2 दिन पहले ही स्वर्गदूतों को आज्ञा दे दिया है कि छावनी डाल ले धारीवाल में। और मैं आख्या कि 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ स्वर्गदूतां ਨੂੰ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਲਾ ਦਿਓ। Pastor Samuel Gill was crying on the telephone. वो तो पास्टर सैमुअल गिल तो टेलीफोन में रो रहे थे। पास्टर सामुअल गिल टेलीफोन ਵਿੱਚ रो रहे सन। He is seated here. वो आज हमारे बीच में हैं। वो आज ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ है। So I am not telling some stories. तो मैं इधर किसी बूढ़ी माँ की कहानी नहीं बता रहा। मैं कोई ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं दस रहा। So when you offer yourself to suffer, God gives you power and authority. जब आप अपने आप को कष्ट सहने के लिए संपूर्ण रीति से सौंपते हैं तब परमेश्वर आपको सामर्थ और अधिकार बहुतायत में देता है। और जब तुसी अपने आप ਨੂੰ कष्ट सहन ਦੇ ਲਈ सौंप ਦਿੰਦੇ ਹੋ तद परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਹੈ अधिकार ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Always understand the suffering is to make you a divine person. हमेशा इस सिद्धांत को ध्यान रखें, कष्ट आपको एक ईश्वरीय व्यक्ति बनाने के लिए मदद करता है। और हमेशा इस सिद्धांत ਨੂੰ याद रखे कि कष्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ईश्वरी मनुष्य बनाने ਦੇ ਲਈ मदद करता है। God is your closest friend. परमेश्वर आपका सबसे घनिष्ठ सबसे नजदीकी मित्र है। परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। God is the most loving person who loves you more than anyone in the world. संसार में आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आपका परमेश्वर है। संसार ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ परमेश्वर है। I made the Prince of Punjab to be at the gate on his knees. मैंने पंजाब के प्रधान को इस गेट में घुटने टिका कर रखे हैं। और मैं पंजाब ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। Why? क्यों? All other spirit know if the Prince of Punjab is on his knee, what will be our condition? बाकी सब ताकतों को मालूम है अगर पंजाब का प्रधान घुटने टेका है तो हमारी क्या हालत होगी। बाकी सब ताकतां ਨੂੰ पता लग गया कि जे पंजाब ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। This meeting is not conducted at the mercy of anyone in the world. ये संसार में किसी की दया से ये सभाएं इस साल की धारीवाल सभा नहीं चल रही। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। This meeting arranged by controlling the nature, controlling all the work. ये सभाएं में पूरी प्रकृति को नियंत्रित करते हुए सारे कामों को नियंत्रित करते हुए किया जा रहा है। और ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Because it is the will of God. क्योंकि ये पिता की इच्छा के अनुसार की सभा है। क्योंकि ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। So friends, let us allow God to transform us through the furnaces of suffering. इसलिए प्यारे मित्रों, क्यों ना हम परमेश्वर को अपने कष्ट के भट्टी के द्वारा हमें रूपांतरित करने के लिए अनुमति दें। इसलिए प्यारे दोस्तों, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦਈਏ। What is the statement about first century saints? पहले शताब्दी के संतों का कहना क्या था? पहली सदी ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ?
What people said about them? लोग उनके बारे में क्या कहते थे? ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? These are the people who turn the world upside down. ये तो वही लोग हैं वो जो पूरे जगत को उलट पुलट करते हैं। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। We are serving the same God. हम उसी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are filled with the same spirit. हम उसी आत्मा से परिपूर्ण हैं। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। Then why we are not able to do that? लेकिन जो काम उन्होंने किया पहले शताब्दी के संतों ने, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? We are attached too much in our soul and body like a pig. क्योंकि हम सूरों की तरह अपने शरीर और प्राण से चिपके हुए हैं, उसके गुलाम हैं। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। We are so much attached to the comfort and easy life. हम ऐश और आराम से हमें इतना प्यारा लगता है, ਸਾਨੂੰ चिपके हुए हैं। ਸਾਨੂੰ मौज मस्ती ऐशो आराम इन्ना प्यारा लगदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। But when you get separated of all this, power will be with you. लेकिन आप जब इन लालसाओं से छुटकारा पाते हो तो सामर्थ आपके लिए इंतजार कर रहा है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Who are you? आप कौन हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? You are son of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। Who are you? आप कौन हैं? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? You are son of God. आप सर्वशक्तिमान के पुत्र हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। God made you son of God. परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। परमेश्वर ने तानू अपना पुत्र बनाया है। Many teachers teach, inside is your God. कई सिखाने वाले उपदेशक कहते हैं कि आपके अंदर जी परमेश्वर है। कई सिखाने वाले साधु हन वो कहते हैं कि ताड़े अंदर ही परमेश्वर है। Inside there is no God, inside is Satan. अंदर परमेश्वर नहीं, अंदर शैतान है। अंदर परमेश्वर नहीं, अंदर शैतान है। They make Satan their God. वो शैतान को परमेश्वर का जगह दे देते। वो शैतान को परमेश्वर की जगह देंदे है। But we by the grace of God emptied ourselves, then the seed of Christ come in us, and that's how we become the son of God. लेकिन हमने अपने आप को खाली किया, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर आया, इस तरह हम परमेश्वर के संतान बने। असी अपने आप को खाली किया, परमेश्वर का बीज साडे अंदर आया, जिस ते कारण असी परमेश्वर के पुत्र बने। Hallelujah. Hallelujah. So beloved, I tell you, let the sons of God be revealed. मैं आपसे कहता हूं, समय आ गया परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट होने का। मैं तानू कहना कि समा आ गया परमेश्वर के पुत्रां दा प्रगट होने दा। Not pig like servants of God. सूरों की तरह के परमेश्वर के दासों का नहीं। सूरों दी तरह जो परमेश्वर के दास होना दा नहीं। Eating and resting and putting on good clothes, and I call you pig. खाना खाना, आराम करना, अच्छे कपड़े पहनना, ऐसे करने वाले सूर हैं। और खाना खाना, आराम करना, अच्छे कपड़े पहनना, इस तरह करने वाले सूर हन। You must have godly authority. आपके अंदर ईश्वरीय अधिकार होना चाहिए। ताड़े अंदर ईश्वरीय अधिकार होना चाहिए है। We must turn the world upside down. हमें जगत को उलट पुलट करना है। असी जगत नु उल्ट पुलट करना है। This is not psychology. ये मनोविज्ञान नहीं है, ये मनोविज्ञान नहीं है। This is the power of God. ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये परमेश्वर की समर्था है। Why you are not able to do it? आप क्यों नहीं कर पाते? तुसी क्यों नहीं कर पाते? Because you are attached too much to your bodily passion. क्योंकि आप अपने शरीर की इच्छाओं के साथ जकड़े हुए हो, चिपके हुए हो। क्योंकि तुसी अपने शरीर दिया कामनावां विषयां दे नाल जकड़े हुए हो, चिंबड़े हुए हो। Get deliverance from it. इन चीजों से आप छुटकारा पाए। इन चीजों तो तुसी छुटकारा पाना है।